हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका एजुकेशनल सर्विस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सब की बोर्ड की तैयारी अच्छे से चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। 16 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी और आप पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम है जो बहुत ही नज़दीक हैं। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए और कुछ ही दिन बचे हैं, तो इसमें आपको हर महत्वपूर्ण चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पेपर कैसे अच्छे से कवर करना है, कैसे आपको पेपर में लिखना है। इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निबंध लेखन, यानी जो आपका निबंध लेखन आता है हिंदी विषय के अंदर, जो लगभग बोर्ड के आरबीएससी 4 नंबर का पूछती हैं। तो अब उस निबंध को आप कैसे अच्छे से लिख सकते हैं जिससे कि आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। यानी आप कैसे लिखेंगे निबंध जिससे आपका बिल्कुल एक नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा। निबंध ऐसा लिखेंगे कि एग्जामिनर नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। हमें ऐसा एक निबंध लिखना है। तो ऐसा निबंध लिखने के लिए हम किन चीज़ों की ज़रूरत, यानी किन किन बातों की है जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। यानी बोर्ड परीक्षा 2023 में आप निबंध ऐसा लिखेंगे कि आपको पूरे के पूरे अंक मिलने वाले हैं और ये निबंध लिखने का सबसे सरल तरीका आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, सिर्फ 5 से 7 मिनट इस वीडियो को जरूर देखिए जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अपना निबंध है जो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, जिससे आपका एक भी अंक नहीं कटने वाला है। यानी जो एग्जामिनर है नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी विशेषता है जिसको हम विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी निबंध लेखन में क्या क्या विशेषताएं हमें चाहिए, यानी किन किन चीज़ों का हमें जो बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। तो निबंध निबंध प्रभावशाली, विषय अनुरूप तथा भाषा सरल होनी चाहिए। निबंध कैसा, निबंध हमेशा प्रभावशाली लिखना चाहिए जिससे क्या होता है एग्जामिनर जैसे ही देखेगा तो वो उसको उसको अपनी ओर निबंध आकर्षित करेगा, तो वो नंबर देने पर हमेशा मजबूर हो जाएगा। यानी निबंध आपको बहुत प्रभावशाली और एक विषय अनुरूप, मतलब कि आपको जिस विषय के बारे में पूछा है निबंध आपको उसी विषय के बारे में लिखना है। फालतू की कोई भी चीज़ नहीं लिखनी है क्योंकि एग्जामिनर फालतू की चीज़ें देखता है तो फिर उसका माइंड खराब हो जाता है, आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो आप विषय अनुरूप लिखिए और भाषा सरल, निबंध की हमेशा सरल भाषा होनी चाहिए जिससे कि बहुत आकर्षक और प्रभावशाली लगे। यानी प्रभावशाली, जितना निबंध प्रभावशाली होगा उतना ही नंबर आपको अच्छा मिलेगा और एग्जामिनर को आकर्षित करेगा। प्रभावशाली मतलब जैसे आप निबंध की स्टार्टिंग में प्रस्तावना लिखते हैं तो प्रस्तावना आप अच्छे से शुरू कीजिए जिसमें दोवे वगैरह सूक्ति को लोकोक्ति का प्रयोग करिए जिससे बहुत अच्छा निबंध माना जाता है। नंबर 2 की बात करें तो निबंध संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। यानी निबंध जो संकेत पॉइंट, यानी जैसे संकेत यानी पॉइंट, बिंदु, आपको बिंदु बनाकर लिखना है। ऐसे नहीं है कि स्टार्ट कर दिया और पूरा एक कंटिन्यू हम एक पेज में छाप दिया, ऐसे नहीं लिखना है। निबंध आपको पैराग्राफ के अनुसार लिखना है। जैसे पहला पैराग्राफ 4-5 लाइन का लिख दिया तो सेकंड पैराग्राफ में उसके बारे में लिखना है। निबंध हमेशा संकेत बिंदु और अनुच्छेदों, यानी जो जो पूछा गया अनुच्छेदों में बांट कर लिखना है, उसको अलग अलग पैराग्राफ के अंदर लिखना है। नंबर 3 बात करते हैं कि निबंध में उचित उदाहरण, यानी निबंध में आप उचित उदाहरण, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो उदाहरण, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे तो आपका निबंध बहुत अच्छा लगेगा और एग्जामिनर बहुत इससे प्रभावित हो जाएगा क्योंकि निबंध में है जो बहुत सुधार आ जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। ये चीज़ें हैं। अगला बात करते हैं नंबर 4, वाक्यों की पुनरावृत्ति से बचना है। यानी पुनरावृत्ति मतलब वाक्यों को बार बार नहीं लिखना है। जैसे कोई एक वाक्य लिख दिया तो उसको वापस पुनः उसमें नहीं लिखना है। नहीं है तो ऐसा होता है कि एक वाक्य लिख दिया, 3-4 लाइन छोड़ गया, वापस वही चीज़ लिख देते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल बचना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। निबंध आपको पुनरावर्ती वाक्यों से बचना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 5, निश्चित शब्द सीमा। यानी जो निश्चित शब्द सीमा है उसके अंदर ही आपको निबंध लिखना है क्योंकि जो आरबीएससी है जो लगभग 300 से 350 शब्दों का है जो निबंध पूछती है, तो आपको इसके अंदर ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप 5-7 पेज लिख देते हैं या फिर शॉर्ट में भी नहीं लिखना है, यानी एक पेज भर देते हैं, ऐसा भी नहीं लिखना है। यानी जैसे मान लेते हैं एक लाइन में लगभग 8 शब्द आते हैं तो आपको लगभग 30-35 लाइन ही लिखनी है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो लंबा भी नहीं लिखना है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लिखना है। निबंध हमेशा शब्द सीमा को ध्यान में रखकर लिखेंगे तो आपको अंक बहुत अच्छे से मिल जाएंगे।
नंबर 6 बात करते हैं कि निबंध में उपसंहार, उपसंहार में निबंध का सारांश लिखना चाहिए। जो लास्ट में सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं उसमें उसकी डिटेल देते हैं, और लास्ट में जो सबसे लास्ट में लिखते हैं उपसार, उसमें इसका सारांश लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि यही एग्जामिनर को चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं। तो सारांश में आप इसका लिख सकते हैं कि इस निबंध से आपको क्या क्या जानकारी मिली है, तो उसको आप एक सारांश के अंदर 2-3 लाइन के अंदर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि निबंध के भाग, यानी निबंध को आप कितने भाग होते हैं ये भी चीज़ें देख लेते हैं। यानी जैसे निबंध के भाग, सबसे पहले देख लिया निबंध लेखन, निबंध लेखन के बाद निबंध लेखन है तो उसके भाग, किस किस भाग में आप इस निबंध को लिख सकते हैं। तो निबंध लिखते समय विषय वस्तु यानी जो पूछा गया है उसको सामान्यतः कितने 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। निबंध को 3 भागों में विभाजित करके लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आती है प्रस्तावना या आरंभ। ठीक है, ये क्या होता है, ये बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है निबंध को। यानी जितनी प्रस्तावना है जो प्रभावशाली आप अच्छे से लिखोगे वो उतनी आकर्षक और प्रभावशाली बनाएगी। प्रस्तावना का आरंभ आप प्रारंभ सूक्ति, दोवे या फिर काव्य पंक्ति किसी भी से कर सकते हैं। जैसे कोई भी आप निबंध लिख सकते हैं तो उसके जो साथ है जो दोहा, मुहावरे या लोकोक्ति का आप अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी आपकी प्रस्तावना बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। सेकंड भाग होता है मध्य भाग या प्रसार, यानी जो उस निबंध के बारे में जो भी जानकारी आपको देनी है आप मध्य भाग के अंदर अलग अलग पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं। निबंध के विषय को स्पष्ट, मतलब आप निबंध के विषय को स्पष्ट मध्य भाग के अंदर करेंगे। जो भी जानकारी पूछी मतलब पूछा गया है जिसके बारे में निबंध, उसके बारे में आपको मध्य भाग में जो छोटे छोटे पैराग्राफ बना के लिखने, इसको आप बहुत ही सरल और रोचक बना सकते हैं, क्योंकि आप छोटे छोटे पैराग्राफ बना के लिखेंगे और बहुत अच्छा लिखेंगे तो सरल और रोचक, बहुत रोचक लगेगा। ये है जो निबंध को सरलता और रोचकता प्रदान करता है। सबसे लास्ट में बात करें तो आता है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार और अंत, यानी ये जो निबंध का एंड है, उपसंहार लिखेंगे, ये निबंध का आते हैं, प्रस्तावना शुरुआत है और ये लास्ट है, अंत है। तो इसमें क्या आता है, इसमें संपूर्ण निबंध का निचोड़ आता है। यानी संपूर्ण निबंध का निचोड़, यानी इस निबंध से आपको क्या सीख मिली वो इस उपसंहार में लिखनी है। उपसंहार में सबसे लास्ट में यही चीज़ लिखनी है, 2-3 लाइन में आप इसको अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, ये चीज़ें हो गई तो कि महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2023 में, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण निबंध देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान के मेले, बहुत ही आसान है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आप लिख सकते हैं। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, जो बार बार पूछा जाता है, इसके कारण और इसके निवारण को लिखना है। ठीक है, तीसरा है जो अभी हाल ही को देखते हुए सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा पर का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है, तो इसका भी निबंध आपको पूछा जा सकता है। अगला है मातृभाषा और उसका महत्व, ये भी आपको देख के जाना है, मातृभाषा और उसका महत्व। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी अब सरकार है जो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, ये भी निबंध आप पढ़ के जाएं। राजस्थान के में जल संकट, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। भ्रष्टाचार की समस्या, ये भी बार बार काफ़ी बार पूछा गया है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, वरदान या अभिशाप, यानी जो आपके पास मोबाइल फ़ोन है इसके लाभ भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत हैं, तो ये भी आपको देख के जाना है। समाचार पत्रों का महत्व, यानी आज के टाइम में समाचार पत्रों का क्या महत्व है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। ये जो महत्वपूर्ण निबंध है ये आपको देख के जाना है। निबंध को रटना नहीं, निबंध को सरल भाषा में एक बार अच्छे से पढ़ना है और उसको आप अपनी भाषा के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे सड़क सुरक्षा का निबंध पूछा गया है, तो इसमें आपसे सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सड़क सुरक्षा में क्या क्या आपको लाभ है, क्या क्या हानियाँ हैं, यानी जैसे कि आप इसमें प्रस्तावना लिख सकते हैं। जो आपके रोड साइड चलते हैं तो लिखा होता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ये चीज़ है कि सड़क सुरक्षा में आप इन चीज़ों को प्रयोग करके लिख सकते हैं और सड़क सुरक्षा के बारे में आप अच्छे से आराम से लिख सकते हैं। सड़क सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, यानी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिख सकते हैं, यानी हमारा पर्यावरण कैसे प्रदूषण हो रहा है, उसके क्या क्या कारण हैं प्रदूषण होने के, क्या उसके निवारण है, नहीं कि उसको कैसे रोका जा सकता है, ये भी चीज़ें आप है जो लिख सकते हैं। बाकी ये निबंध है जो आपको एक बार रीडिंग करके जाने हैं, अच्छे से पढ़ के जाने हैं, तो आप अच्छे से निबंध लिखेंगे और आपको पूरे के पूरे अंक ज़रूर मिलेंगे। मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।